गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। हम सबको पता, हम सब फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने फिजिक्स जो मेन टॉपिक था विद्युत धारा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 4 के अनुसार उसका जो दूसरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हम लोग विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा उसमें प्रभाव क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर व्यवहारिक उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत सामर्थ्य। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे, या विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर हम लोग पढ़ते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है आपको पता रहे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल पी से। तो अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे में समय। ठीक है, तो विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे में समय। यदि टी सेकेंड में यहां पर ऐसे, यदि किसी विद्युत परिपथ में टी सेकेंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमने बताया विद्युत शक्ति को P से किया गया कार्य व्यय ऊर्जा का मान W बटे में T। P बराबर क्या होता है, W बटे T। ठीक है, आपको पता रहे P बराबर W बटे में T होता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, या तो जूल और समय को सेकेंड में, तो जूल प्रति सेकेंड या क्या होता है
वाट होता है, ये आपको पता रहे। ठीक है, आगे आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। तो आपको पता होगा विद्युत सामर्थ्य क्या कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य का या शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे में समय। यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत शक्ति क्या हो जाए, P बराबर W बटे T। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। आगे अब बारी बारी हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया था W बराबर V इंटू क्यू बताया था हमने, ये भी पढ़े थे। और VIT इसके बराबर I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T बटे में R। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं तो P बराबर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं विभवांतर व धारा में संबंध। ठीक है, विभवांतर धारा में तो P बराबर क्या हो जाएगा, W बटे में T। हमें किसमें संबंध निकालना है, विभवांतर और धारा में। तो हम रखेंगे P बराबर W की जगह क्या रख देंगे, VIT, VI कैपिटल I लिख दे रहे हैं, VIT बटे में T। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पहला जो संबंध आ जाएगा P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI। दूसरा हम निकालते हैं धारा व प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो अब इसके लिए P बराबर W बटे T। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है। तो अब P बराबर आ जाएगा W, हाँ, यानी I स्क्वायर R T है बटे में T। तो T से T कैंसिल। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ठीक है, आपको पता रहे। इसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा विभवांतर व प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर W बटे में T। तो P बराबर हम यहाँ W रखना है V स्क्वायर T बटे में R और इंटू T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P बराबर आ जाएगा V स्क्वायर बटे में R। ठीक है, तो अब यानी P बराबर हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो होता है VI, एक हो I स्क्वायर R और एक हो V स्क्वायर बटे में R। इतने संबंध आपको पते होने चाहिए। ठीक है, तो P बराबर आपको इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इन पर आधारित। तो लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमें सूत्र जान लेना है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। थोड़ा मैं इसमें स्याही डाल दूँ। आप लोग इसे नोट कर लें। तो देखिए, हमने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा या किया गया कार्य, तो V इंटू क्यू यानी VIT
क्योंकि जो किया गया कार्य वो विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। तो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी बटे में आर। तो विद्युत विभवांतर व धारा में संबंध हमने पढ़ा P बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो वी आई पी बराबर हमने डब्ल्यू का माना कि वी आई टी, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, वी आई पहला संबंध। दूसरा P बराबर डब्ल्यू बटे टी, हमने दूसरा रखा है आई स्क्वायर आर टी, आई यानी टी टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर बचेगा। P बराबर डब्ल्यू बटे टी, तो वी स्क्वायर टी बटे में आर इंटू टी, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, वी स्क्वायर बटे में आर। ये तीनों संबंध आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। ये तीनों जो संबंध हैं आप याद कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हम विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रक पढ़ेंगे। इसके बाद आज जितने भी टॉपिक हैं सब समाप्त हो जाएंगे। एक लेक्चर और आएगा जिसमें कि हम सारे इस एक दो लेक्चर और आएंगे जो कि हमने इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं उनको कराएंगे। फिर एक लेक्चर और आएगा जिसमें कि विद्युत धारा और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित जितने भी तरह के बहुविकल्पी बन सकते हैं, लगभग 50 से ज़्यादा, वो सारे बहुविकल्पी कराएंगे। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला हम जो पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चुंबकीय प्रभाव के बाद ये इधर समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश से शुरू करेंगे, प्रकाश के परिवर्तन से लेकर के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वाट विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। इससे बड़े इसके मात्रक किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट और अश्व शक्ति, मोटर की सामर्थ्य के लिए अश्व शक्ति। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। 1 अश्व शक्ति, इसे हार्स पावर कहते हैं। 746 वाट। ये आपको पता रहे। अगर मान लीजिए किलोवाट में दिया रहेगा तो हमें वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और ये भी याद रखना है नोट में आप सबको, विद्युत उत्पादन केंद्रों द्वारा विद्युत शक्ति का मापन मेगावाट में किया जाता है। किसमें? मेगावाट में। तो याद रहे विद्युत उत्पादन केंद्र यानी जहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है उन केंद्रों के लिए विद्युत शक्ति का मापन किसमें किया जाता है? मेगावाट में। किसमें? मेगावाट में। पता रहे आपको। अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करेंगे। फिर अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे आज विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रक। इसके बाद चैप्टर कम समाप्त हो जाएगा। फिर हम कल आपको इस अध्याय से यानी
अरिहंत की बुक से जितने भी बहुविकल्पी हो सकते हैं, आंगिक प्रश्न हो सकते हैं, उनको कराएंगे। अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे। इसके बाद चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रभाव के बाद मैंने बताया है आपको प्रकाश से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं इसी पर। दिया है यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है, ठीक है, तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पता है इसमें। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा यानी धारा I बराबर कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, और हमें प्रतिरोध पता है कितना, 10 ओम, और विद्युत शक्ति P बराबर नहीं पता है। तो हमने आपको कई सूत्र बताए, लेकिन यहाँ पर धारा और R पता है, तो हम क्या लगाएंगे, I स्क्वायर R। तो P हमें निकालना है, I का मान कितना दिया है, 10, यानी 10 का वर्ग, R का मान कितना है, दोनों 10-10 दिया है, 10। तो P बराबर यहाँ ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुणित 10, तो P बराबर कितना, 1000 वाट। तो विद्युत परिपथ की सामर्थ्य कितना होगी, 1000 वाट। ये आपको समझ में आओगे। ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल हम कराएंगे, लेकिन आज अगला टॉपिक भी हमें पढ़ना, तो आज हम एक ही न्यूमेरिकल करा रहे हैं, बाकी आगे ढेर सारा कराएंगे। आज अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। आगे अगला हेडिंग है विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक
इसलिए घरेलू व औद्योगिक के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए किलो वाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रक जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसलिए घरेलू और औद्योगिक के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या जिसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, यूनिट। तो अब हम देखते हैं किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होगा। तो वाट समय दिन में भी हो सकता, महीने में भी हो सकता, घंटे में भी हो सकता, जो भी जिसमें भी रहेगा इसे हम लिख लेंगे। और एक और होता है या तो वोल्ट, यानी वोल्ट, अगर धारा का मान भी दिया रहेगा तो एम्पियर गुणित समय बटे में कितना कर देंगे 1000। 1 किलोवाट इंटो की संख्या निकालने का क्या है, सूत्र है। ठीक है, आपको पता रहे, इस पर हम आधारित न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, याद कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्या दिया है। अब आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, कितना, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 1000 गुणित 3600 जूल प्रति सेकंड, आपको पता रहे। ठीक है ना, तो अब पाँच जीरो हो जाएगा। हमें यहाँ वैज्ञानिक रूप में लिखना है, तो 3.6 इंटू ये हो जाएगा 10⁶ जूल, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर
ठीक है, आपको पता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। कैसे आएगा हमने बता दिया। ठीक है, 1 घंटे में कितना, यानी 60 × 60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3600। ठीक है, इस तरह से। अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि ऐसे ढेर सारे हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक लेक्चर और आएगा जिसमें कि हम इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। फिर एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम विद्युत धारा और ऊष्मीय प्रभाव दोनों का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो अभी 2 लेक्चर और आएंगे, इसके बाद विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। आगे हम एक प्रश्न करते हैं, दिया है एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, सवाल अच्छा है, हम लोग करते हैं। हमें कितने यूनिट, तो हमें यूनिटों की संख्या निकालना है। यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हमें वाट और समय घंटे में भी दिया है, दिन में भी दिया है, तो हम दोनों को लिखेंगे। बटे में धारा का मान नहीं पता हमें, तो धारा एम्पियर नहीं लिखेंगे। बटे में कितना? 1000। तो ये देखते हैं हम लोग, यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे, कितना। अब इसको वाट को हम तो 5 यानी 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 किलोवाट है, तो हम बताएं वाट में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे। कितना घंटा? 10 घंटे। कितने दिन तक? 30 दिन तक। बटे में 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और 5 में 50 गुणित 30, 5 3 1500 जूल। कितना? 1500। तो आप लोगों को पता रहे यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी? 1500 जूल। यहाँ लिख लीजिए, किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या, ये आपको पता रहा है। अगर किलोवाट में दिया रहेगा तो उसे हम वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। घंटा 10 घंटा और प्रति 30 दिनों तक, तो कितना हो जाएगा? 1500 जूल। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कल वाले न्यूमेरिकल में, कल वाले वीडियो में हम लोग इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट यहाँ, अगर हम यूनिटों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ 1500 यूनिट लिखेंगे। किलोवाट घंटा एक बात याद रहे, अगर किलोवाट घंटा निकालेंगे तब उसे जूल में, अगर यूनिटों की संख्या निकालेंगे तो हम यहाँ यूनिट लिख देंगे ना, यूनिट। तो कितना यूनिट? 1500 यूनिट। ठीक है, तो 1500 यूनिट हो गया। बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट लाएंगे और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। वैसे पढ़ाते तो ठीक ही हैं, लेकिन टाइमली वीडियो और देंगे। ठीक है, धन्यवाद।